हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालने की एकदम बेहतरीन ट्रिक्स। देखिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। बस आप लोग थोड़ा सा साथ में कोऑपरेट कीजिए। देखिए जैसे हम यहाँ पर करते हैं क्या, हम बेस वैल्यू को मान के चलते हैं 100। यहाँ पर अभी देखिए आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, बस तुरंत करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए बेस वैल्यू हम मान रहे हैं 100 और 100 पर किसी भी नंबर का मतलब क्या होता है 1। जैसे कहते नहीं कि मेरे नंबर इतने आए, 90 नंबर आए, मेरे नंबर 90% आए, तो किस में से 90% आए, तो आप बोलते हैं ना कि 100 में से। तो 100 को हमने मान लिया बेस वैल्यू। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मान लो हमको निकालना पड़ जाए आपका 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। देखिए हम बेस वैल्यू मान के चल रहे हैं यहाँ पर 100। अब बताओ ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है 1, 100 से कितना ज़्यादा है 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन आपको लिखना है 2 डिजिट। क्या लिखना है 2 डिजिट। 100 में से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन हम कह रहे 2 डिजिट लिखिए। अब उसके बाद जितना नंबर आपका ज़्यादा हो रहा है ना उतना ही और ज़्यादा कर दीजिए। तो बताओ 1 ज़्यादा था ना, 1 और ज़्यादा कर दोगे 100 में तो कितना हो जाएगा 102। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। जैसे 102 का स्क्वायर आपसे बोले तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है। ये 100 से ज़्यादा है 2, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन आपको लिखना है 2 डिजिट। कितने डिजिट 2 डिजिट। देखिए 100 में से 2 ज़्यादा है और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, लेकिन आपको लिखना है 2 डिजिट, तो उसके आगे 0 लगा दीजिए। फिर आप जितना ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा कर दीजिए। बताइए यहाँ कितना ज़्यादा है 2, तो 2 इसमें और ज़्यादा कर दीजिए। बताओ 2 और ज़्यादा कर दोगे तो 2 पहले से ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा कर दिया तो कितना हो गया आपका 104। तो ये हो जाता है आपका 102 का स्क्वायर। देखिए 103 का जैसे स्क्वायर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे। बताओ 100 से कितना ज़्यादा, 100 से ये ज़्यादा है 3, 100 से कितना ज़्यादा है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन आपको लिखना है कितने केवल 2 डिजिट, तो हमने इसके आगे 0 लगा दिया। अब बताइए 100 से ये 3 ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा कर दीजिए। बताओ 3 ज़्यादा ना, 3 और जब ज़्यादा कर दोगे तो बताओ 103 प्लस और 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 106। तो आपका ये हो जाएगा 103 का स्क्वायर। अब जैसे आपसे मान ला कोई पूछ ले 105 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा। तो बताइए 100 से ये कितना ज़्यादा, 100 से 5 ज़्यादा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसमें तो देखिए 2 डिजिट पहले ही आ गए। फिर जितना ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा करिए। तो बताओ 5 ज़्यादा है ना, तो 5 और इसमें ज़्यादा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा कितना 110। तो ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ हमको कि 112 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए 100 के ऊपर हम बता रहे हैं ना, अभी 100 के नीचे भी आकर बताते हैं, आप लोग परेशान ना होइए। देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा, 100 से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन आपको लिखना है केवल 2 डिजिट, तो हम लिख लेते हैं केवल 2 डिजिट, ऊपर 1 मान लो कैरी है। ठीक, अब बताओ 100 से जितना ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा करिए। तो बताओ 12 ज़्यादा है ना, तो जब इसमें 12 और ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 24। तो आपका ये कितना हो जाएगा 124, लेकिन ऊपर एक कैरी वाला भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा आपका 112, यानी 112 का स्क्वायर हो जाएगा 12544। और देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिस बस धीरे धीरे साथ में करते जाइए, देखिए कितना मज़ा आता है करने में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमको चलो बताओ आप 108 का स्क्वायर क्या होगा। 108, देखिए 100 से कितना नंबर ज़्यादा है, 100 से आप बोलेंगे 8 ज़्यादा, तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है। आपका 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया 64। अब उसके बाद ये नंबर जितना 100 में ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा कर दीजिए। तो बताओ 8 ज़्यादा है ना, 8 जब इसमें और ज़्यादा कर दोगे तो हो जाएगा 16, तो आपका हो जाएगा कितना 116। तो ये हो जाएगा आपका 108 का स्क्वायर। अब आपसे कोई बोल दे 109 का चलो स्क्वायर बताओ, तो कितना हो जाएगा बताओ। 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, 100 से ये नंबर ज़्यादा है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब भैया जितना ज़्यादा है ना आप उतना ही और ज़्यादा कर लीजिए। 9 ज़्यादा 100 में, 9 और ज़्यादा कर लोगे तो 18, तो मतलब आपका हो जाएगा 118, यानी 118। 109 है ना, 9 ज़्यादा है ना तो 9 और ज़्यादा, यानी कि जो नंबर जितना ज़्यादा हो उतना ही और ज़्यादा कर लो, बस सीधे सिंपली में जोड़ दो, हो जाएगा आपका। देखिए ये हम बता रहे थे आपसे 100 के ऊपर की बात। अब आते 100 के नीचे कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का। 100 के नीचे देखिए कैसे निकालते हैं।
अब अगर आपसे कोई कह दे कि हमको 98 का स्क्वायर बताइए, 98 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो अब आप देखेंगे 100 से कितना कम है। देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे 100 के ऊपर, यानी कोई भी नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। अब देखिए 100 से कितना नंबर कम है, तो आप कहेंगे कि 100 से 2 नंबर कम है। तो बताओ जितना कम है ना उसका स्क्वायर, तो बताओ 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट आपको लिखना है, 2 डिजिट, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, 0। अब देखिए जितना कोई भी नंबर ज़्यादा है उतना ही उसमें ज़्यादा कर दिया जाता है, और कोई नंबर जितना कम है ना उसमें उतना ही कम कर दो। तो बताओ 98 में 2 कम था तो 2 का स्क्वायर हो गया 0, 4। अब 2 कम था ना तो 2 और कम कर दो। तो बताओ 100 में 2 कम थे पहले ही, 2 हमने और कम कर दिए, तो बताओ सिंपली कम कितने हो गए, 4। तो बताओ 100 में 4 कम हो गए तो बचे कितने फिर, 96। तो ये हो गया आपका 98 यानी 98 का स्क्वायर, 96 0 4। आगे बात करते, जैसे आपसे कोई बोल दे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर देखिए 100 से कितना कम, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 1। अब जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए। बताओ 100 में 1 कम था पहले से, 1 और हमने कम कर दिया तो बचा कितना फिर, 100 में 2 कम हो गया, मतलब बचा आपका 98। अब आपसे कोई पूछ ले बताओ 90 आपका हो जाएगा 96 का स्क्वायर बताइए। 96 बताओ 100 से ही कितना कम है, ये 100 से कम है 4 कम है ना, तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है। अब जितना कम है उतना ही और कम कर दो। बताओ 100 में पहले ही 4 कम था, 4 और कम कर दिया तो 4 और 4 कम हो गया कितना, 8। तो बताओ 100 में 8 कम हो गया तो बचा कितना आपका, 92। तो ये हो जाएगा हमारा 96 यानी 96 का स्क्वायर 92 16। अब आपसे जैसे कहे 95 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 95। अब आप देखेंगे 100 से ये कितनी वैल्यू कम है, 100 से ये वैल्यू कितनी कम है, तो आप बोलेंगे 100 से ये 5 कम है। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 25। अब जितना कम है उतना ही और कम कर लो। देखिए 5 कम है ना 100 से, तो 5 और कम कर लेंगे तो हो जाएगा 10 कम। तो बताओ 100 में अगर 10 को कम कर दोगे, यानी कि 100 में अगर 10 कम कर दिया तो बचा कितना फिर, 90। तो 90 25 आपका हो गया 95 का स्क्वायर। और देखिए बातें करते आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए साथ में, देखिए कितना मजा आता है करने में। अब जैसे हमें करना पड़ जाए 88 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा 88 का स्क्वायर। देखिए 100 से कितनी ज़्यादा कम है वैल्यू, 100 से कितनी वैल्यू कम है, 100 से आप बोलेंगे ये तो 12 कम है, कितना कम है 12। और देखिए आप लोग बेसिक लगभग 20 तक फार्मूले तो सभी को याद ही होते हैं, तो ये बात अगर याद है ना आपको, तो आप किसी भी नंबर का बस देखते देखते सेकेंडों में निकाल सकते। देखिए 100 से कितना कम है 12 यानी 12, और 12 का स्क्वायर सबको पता होता है कितना होता है 144। तो हम लिख देते हैं लास्ट में कितना 44, क्योंकि हमको 2 डिजिट लिखना होता, फिर एक जो बच गया इसको मान लो आप भैया कैरी ऊपर, ठीक। तो जितना कम है ना 100 में से उतना ही और कम कर लो। देखिए 100 में से 88 था तो ये 12 कम था, और 12 कम था ना तो और 12 कम कर दिया, तो टोटल हो गया कम कितना 24। कितना कम हो गया 24। तो आप बताइए 100 में से अगर 24 चला गया तो आपका बचा कितना, तो जब 10 से 4 गया आपका बचा 6, इधर बचा 9 से 2 गया कितना बचा 7, यानी कि 76 बचा। और 76 में ये कि ऊपर जो बचा हुआ था ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 77, यानी 88 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 77 44। ये कितना हो जाएगा 88 का स्क्वायर हो जाएगा 77 44। देखिए अब हम लोग और बात आते हैं 50 के पास में आते हैं, कहाँ पर 50 के पास में आकर देख लेते हैं। अभी देखिए हमने बेस वैल्यू मान के रखी थी 100, अब हम बेस वैल्यू मान के चलते हैं 50, यानी 50 के पास में आ जाएंगे तो कैसे करते हैं बेस वैल्यू। अब आप बताइए कि 100 पर बात होती है 1 हमेशा, 100 को क्या मान के चलते हैं 1। अब बताइए 50 जो है ना यानी 50 जो है 100 का क्या है, तो आप कहेंगे आधा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम किससे करा देते हैं 1/2 से। देखिए इसको कैसे करते हैं समझ लीजिए कायदे से। जैसे हमसे कोई कह दे कि 52 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 52 का स्क्वायर। तो देखिए अब आप देखो 100 से कितना कम है उतना अगर आप कम करोगे तो क्या उसके स्क्वायर आपको याद हो पाएगा, नहीं। तो आप बेस वैल्यू किसके मान को चलोगे 50 को। तो देखिए 50 से नंबर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि ये तो 2 ज़्यादा है। तो बताइए 2 का स्क्वायर होता 4, लेकिन आपको लिखना कितने है 2 डिजिट, तो हमने इसके आगे 0 जोड़ दिया। अब ये जितना ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा, देखिए जो नंबर जितना ज़्यादा है उसको उतना ही ज़्यादा कर लीजिए, जो नंबर जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए। देखिए 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा तो 2 और ज़्यादा करोगे 52 में तो कितना हो जाएगा 54। लेकिन हम बेस वैल्यू अगर मान के चले 50 को, बेस वैल्यू 50, तो 50 किसका 100 का हाफ,
तो फिर जो नंबर आएगा ना उसका आधा कर लेते। देखिए 2 ज़्यादा है तो 2 का मतलब हो गया 4, तो 2 डिजिट हमने लिख दिया। अब 2 और ज़्यादा कर देंगे तो बात हो जाएगी 54। अब 54 क्यों? क्योंकि हमने बेस वैल्यू 50 को मान के चला है, 50 वैल्यू 100 का आधा, तो इसका भी आधा कर लो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 सती 14, यानी कि हो जाएगा 2704। देखिए और करते हैं प्रैक्टिस, तभी बात अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हमसे बोल दे कोई 53 का स्क्वायर बताइए। अब देखिए ये बात 50 से कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे ये तो 50 से 3 ज़्यादा है। तो बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे कि 0 9, क्योंकि देखो 9 होता है लेकिन 2 डिजिट आपको लिख देनी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0 9। अब जितना भी नंबर ज़्यादा है ना उतना ही और ज़्यादा कर लूँ। तो बताइए 3 ज़्यादा है ना, तो 3 और ज़्यादा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो आपका हो जाएगा कितना? 5 और 3 में 3 और ज़्यादा कर दोगे तो हो जाएगा 56, यानी कि 56। अब बेस वैल्यू अगर आप मान के चलो 50 को, तो बताइए 56 का भी आधा कर लो, क्योंकि 50 क्या 100 का आधा, तो बताओ 56 का आधा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो गया और 2 8 16 28। तो आप लिख देंगे क्या? 2809। ये आपका हो जाएगा 53 का स्क्वायर। देखिए अगले वीडियो में बताते हैं और किस और सारे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। थैंक यू।